मौसम को देखते लगता है कि इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ेगी। चलो घूमते फिरते अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आते हैं। अरे ओ कलुआ, तनक यहाँ पे आइयो। ये धन्नो ताई है ना, हमेशा पीछे से ही टोकती हैं। चलो जाकर देखता हूँ क्या काम है। अरे कलुआ, कहाँ को जा रहे हो तू? क्या करूँ धन्नो ताई, सोच रहा हूँ दूसरे जंगल से लकड़ियाँ ले आऊँ। अब अपने जंगल में तो लकड़ियाँ है नहीं। अब इस बार ठंड भी कुछ ज़्यादा हो रही है। चल एक काम करियो, जब तू अपनी लकड़ी लेके आवे तो मेरे लिए फल भी ले आइयो। मैंने बहुत दिन से ना खाए। ठीक है धन्नो ताई, मैं आते समय फल ले आऊँगा। अब तो मैं रसीले रसीले फल खाऊंगी। अरे और कितनी दूर चलना पड़ेगा? मैं तो थक गया हूँ, लेकिन जंगल में लकड़ियाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। फिर कलुआ कौए को एक जगह बहुत सारी लकड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं। अरे इतनी सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ। चलो भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा काम तो हो गया। और फिर कालू कौआ उन लकड़ियों का गट्ठर बांधकर उठा लेता है। अरे इन लकड़ियों में तो बहुत वजन है। मैं तो बहुत थक गया हूँ और बहुत जोरों की प्यास भी लग रही है। क्या करूँ, कहीं पर भी पानी नहीं दिखाई दे रहा। तभी उसे अचानक एक नदी दिखती है और कौआ पानी पीने जाता है। आहा, क्या ठंडा ठंडा पानी है। पानी पीकर मज़ा आ गया। जैसे ही कौआ चलने लगता है तो उसकी चोंच से कुछ पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है। वह बूंद एक तरबूज के ऊपर गिरती है। तरबूज बोलता है, अरे कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? अरे यह कैसा तरबूज है जो बोल रहा है? अरे डरो मत, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। पिछले 2 दिन से बेहोश पड़ा हूँ। मुझे पीने को पानी नहीं मिला। तुम्हारी एक बूंद ने मुझे नया जीवन दिया है। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक सबसे सुंदर घर हो। जाओ, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हुई। कौआ घर आकर देखता है तो उसका घर बहुत सुंदर होता है। यह देखकर जंगल के सारे पक्षी आपस में बात करने लगते हैं। अरे यह क्या, आज आज मैं इस कौआ ने घर बना लिया और इसमें रहने भी लगा। चलो चलो, मेरे घर के सामने से भीड़ खत्म करो और अपने अपने घर जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया कि धन्नो ताई ने मुझे फल के लिए बोला था। चलो कोई बात नहीं, जब बोलेंगी तो मैं उनसे कुछ न कुछ बहाना लगा दूंगा। एक दिन बहुत ही ठंड पड़ती है और सुबह सुबह खाने के लिए कौए को कुछ नहीं मिलता। अरे भूख की वजह से पेट में चूहे भी कूद रहे हैं और बाहर ठंड भी इतनी हो रही है। घर का सारा अनाज खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? अरे क्यों नहीं उस जादुई तरबूज के पास जाया जाए। अरे ओ कलुआ, कैसे चुपके चुपके जा रहे हो? मेरे फल ना लेके आयो। अरे धन्नो ताई, फल मिले नहीं और मैं बताना भी भूल गया। और कौआ जल्दी जल्दी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। जरूर कुछ तो बात है जो ये छुपा रहा है। मैं इसका पीछा करती हूँ। अरे तरबूज भाई, आपने मुझे पहचाना? अरे भाई, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आपने तो हमें नया जीवन दिया है। अरे तरबूज भाई, क्या मैं आपको पीने के लिए पानी लेकर आऊं? आप मुझे बदले में कुछ दे दोगे क्या? अच्छा,
तो ये बात है, ये मोटा पानी पिलाने से सारी इच्छा पूरी कर देता है। हाँ चलो ठीक है, जल्दी से पानी ले आओ, आज प्यास भी बहुत लग रही है। फिर कौवा पत्तों की कटोरी बनाकर उसमें पानी भरकर तरबूज के पास ले आता है। आहा, कितना ठंडा पानी है, वाह, पीकर तो मजा ही आ गया। बोलो, क्या चाहते हो कलुआ भाई? वो मैं क्या करूं तरबूज भाई, ठंड भी बहुत हो रही है और हमारे जंगल में तो अनाज है ही नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में कुछ अनाज के दाने हों, जिससे मैं उनको घर पर बैठकर आराम से खाऊं। जाओ कलुआ भाई, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हुई। अच्छा, तो यह है उस कलमुहे कलुआ का राज, जो उसने एक ही दिन में घर मांग लिया और अब अनाज भी मांग लिया। मैं भी देखती हूँ ये मुझसे आगे कैसे निकलता है। चलो, मैं भी अपने लिए कुछ मांग ही लेती हूँ। अरे तरबूज बेटा, मैं वो कलुआ की धन्नो ताई हूँ, वही ने मोको यहाँ को पतो दे के नहीं भेजो है। क्या मैं भी तो को पानी लेके आऊँ बेटा? हाँ हाँ धन्नो ताई, आप मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी ले आओ। और धन्नो ताई ठंडा ठंडा पानी लाकर जादुई तरबूज को पिला देती है। बोलो धन्नो ताई, क्या चाहती हो तुम? तरबूज बेटा, जैसे तूने कलुआ को घर बनाया है, वाते भी सुंदर मेरा भी घर बना दे और वहाँ में बहुत सारा अनाज भर दे। ठीक है धन्नो ताई, आपकी ये इच्छा पूरी हो गई। धन्नो ताई घर आकर देखती है तो उसका बहुत ही सुंदर घर बना रहता है। सब पक्षी उसके घर के आगे बैठे रहते हैं और आपस में बात करते रहते हैं कि पहले तो कलुआ कौवे का घर बना और अब धन्नो ताई का कुछ न कुछ तो बात जरूर है। अरे हटो चुगलखोरा, तुम मेरे घर के सामने थे, तुम्हारे ताई और कछु काम ना आए का? मेरे घर को नजर लगाओगी? दूर बैठा रंगा कौवा ये सब दृश्य देख रहा था। कल कौवा भाई को भी नया घर मिल गया और आज धन्नो ताई को भी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जरूर पता लगाना होगा। दूसरी सुबह जब धन्नो ताई जंगल के रास्ते से जा रही थी तो रंगा कौवा ने उनका रास्ता रोक लिया। क्यों धन्नो ताई, मुझे तुम दोनों का राज पता चल गया। मैंने कल तुम्हारा और परसों कौवा भाई का नया घर देख लिया है। देखो धन्नो ताई, मेरे से कुछ छुपाओ नहीं, अब सब सच सच बता दो, क्या बात है। देख रंगा, वैसे तो कि मेरी कल्लू को आकी सिगरेट बात है, पर मैं तो बताए दे रही हूँ, क्योंकि तो मैं अपना बेटा मानूं। हमारे जंगल के बाहर है ना एक जादुई तरबूज है, जो तुम मुझसे मांगोगे ना वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी कर देगा। लेकिन एक शर्त है रंगा, तोए वाके सिर पर डंडा मारना होगा, वो तोए मारने ना देगा। फिर भी तू उसकी बात मत सुनियो और तू अपना काम करते रहियो। अगर तू ऐसा करेगा रंगा तो तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। हाँ हाँ ठीक है धन्नो ताई, मैं ऐसे ही करूँगा। और फिर रंगा वहाँ से जल्दी से चला जाता है। बड़ा आया मेरा रास्ता रोकने वाला। अब देख वो तरबूज तुझे कैसे दिन में तारे दिखाता है, वो ये सब तू देखता जा। और रंगा कौवा तरबूज को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है। मुझे तुमसे कुछ मांगना है। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहिए? पर तुम्हें पता तो है ना? हाँ हाँ मुझे सब पता है।
और फिर रंगा कौवा इधर उधर देखता है और उसे एक डंडा दिखाई पड़ता है और रंगा कौवा तरबूज के सर पर डंडा मारने लगता है। अरे मर गया रे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम्हें और डंडा चाहिए ना, लो लो, तुम्हें और चाहिए ना। और रंगा तरबूज की एक भी नहीं सुनता और उस पर डंडा बजाता रहता है। अरे ओ रंगा कौवा, रुक जाओ, ये डंडा क्यों मार रहे हो? आपको तो डंडा की मार अच्छी लगती है ना। कोई फल अपने ऊपर डंडा क्यों मरवाना चाहेगा भला? मुझे पता है, जब तक आपके सर पर डंडा न मारो तो आप किसी की भी इच्छा पूरी नहीं करते। और रंगा कौवा नहीं, तरबूज की अरे एक भी नहीं, बात नहीं सुनता लग गया और उस रे। पर डंडा मारता रहता है। और अचानक रंगा कौवा का डंडा तरबूज के सर पर बहुत जोर से लगता है। अरे अरे अरे, ये क्या? और तरबूज फट जाता है और रंगा कौवा को अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों के कभी बहकावे में नहीं आना चाहिए।